जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हुए हैं। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मैथ का मिल रहा है और एक जीके का मिल रहा है, जिससे आपकी तैयारी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। आज एक फिर नया प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। सवाल थोड़े से आसान, थोड़े से टफ, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर शामिल हुए इसमें। प्रीवियस ईयर के आधार पर हर जो पेपर हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर के आधार के पैटर्न, प्रीवियस ईयर का मतलब कि जो पिछले साल क्वेश्चन इससे पहले वाली भर्तियों में जो पूछे गए हैं उसी के आधार पे पेपर बनाए जाते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे पेपर आता है। ठीक है, तो आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 12 नंबर पे हम आ चुके हैं। तो पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपकी तैयारी बढ़िया, एकदम मस्त, जबरदस्त आपकी चली रही हुई। तो आइए फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आप और मिलकर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से डेली एक प्रैक्टिस सेट में सवाल मिल रहा है, तो परेशान नहीं होना है। साधारण ब्याज से एक सवाल आएगा, इसलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको तैयार हो जाए पूरी तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तैयार हो भी चुका होगा। 1000 रुपए पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज के रूप में 200 रुपए मिलेगा। टाइम पूछा गया है और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे में 100 होता है। पीआरटी बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो एसआई मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया मुझे, 200। शायद पहला सवाल ही हर सेट में रहता है। मूलधन हमारा कितना है, 1000, तो मूलधन हमारा 1000 हो गया। दर मतलब टाइम पूछा गया और दर मतलब रेट, तो रेट हमको दिया गया है 5%। और समय हमसे पूछा गया, तो समय नहीं दिया तो टी मान लेंगे और बटे में 100 कर देंगे। ऊपर नीचे कटता है और सामने सामने कटता है। ठीक है बेटा, तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म, सामने के 1 जीरो से इसका 1 जीरो खत्म। और अगर 5 से आप 20 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 5 चौको 20, तो कितना आ गया, 4। तो टी बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष। टी बराबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, हमारे डी ऑप्शन पे लिखा है 4 वर्ष। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और हमेशा पेन और कलम लेके, कॉपी लेकर ही बैठिए जब आप सेट सॉल्व करिए मैथ में। ठीक है, आप मुझसे पहले सॉल्व करिए, क्योंकि आपको सब चीजें अब तैयार होती जा रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको तैयार होगा। तो एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 रख दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा आसानी से। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब अनुपात में बांटना है, काटना है। तो जब भी कोई चीज बांटी जाती है तो दोनों तरफ के सिंबल से, मतलब इधर घंटे लिया तो उधर भी घंटे हो, अगर इधर मिनट ले रहा तो इधर भी क्या होना चाहिए, मिनट। इधर दिया है तुम्हें 45 मिनट, क्या दिया है, 45 मिनट दिया है। तो आपको इधर 1 घंटे दिया, तो 1 घंटे को भी मिनट बना लो। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होगा। अब ये 15 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। और ये 15 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 4:3। क्या आंसर आ जाएगा, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है, डी ऑप्शन पे लिखा है 4:3। और ये एम से एम काट दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मिनट से मिनट खत्म हो गया। तो 15 चौको 60 और 15 तिया 45। बड़ी संख्या से काटोगे तो एक बार में कट जाएगा, नहीं काटने को आप पहले 5 से काट लो, फिर 3 से काट लो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या से काटो तो एक बार में ही कट जाएगा। बहुत आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं रोज कहता हूं कि आप कठिन और सरल के चक्कर में मत काटिए, पेपर आपका होगा। पेपर ये सेट भी पड़े रहेंगे यहाँ पर, इसमें आप सेट से भी मिला लेना। जब आप पेपर दे के आना तो चेक कर लेना चैनल में कि जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे उससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। तो आप कठिन और सरल की तरफ ज्यादा परेशान मत। जो टीए का एग्जाम होता है हमको पता है कि वो कैसे आता है। ठीक है, उसकी चिंता आप मत करिए। अगला है कि 60 घंटों का 30% कितना होगा। तो बहुत आसान है, 60 घंटे। घंटे से क्या मतलब, कोई संख्या हो कि 60 का 30% निकालना, तो 60 का ओनली 30% निकालना है। तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 100। 1 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 6 का गुणा 3 में करा दी, 6 का 18 आ जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, सी में लिखा है 18 घंटे। मतलब 60 घंटों का 30% निकालोगे तो 18 घंटे आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है बेटा, सी ऑप्शन पे लिखा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 3 और 5 का लासापा ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एलसीएम कैसे सिखाया था बेटा, कि जब कभी भी एलसीएम निकालना है तो ऑप्शन से करना है। जो भी ऑप्शन तीनों से कट जाएगा वही मेरा आंसर होगा।
आप चेक कर लो, क्या 2 से 5 कटेगा? नहीं भैया। क्या 3 से 10 कटेगा? नहीं भैया। क्या 20 कटेगा 3 से? देखो 2 से तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से 20 नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 30। देखो 30 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट, तो तीनों से कट जाएगा, तो मेरा क्या है? यही आंसर है। तीनों संख्याओं से कटना चाहिए ना, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे। क्यों? क्योंकि 2 3 5 का तो एलसीएम निकालना है। तो वही तो परिभाषा होती है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, तो आसानी से आंसर मेरा आ जाएगा 30। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसमें कह रहा है 4 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ क्या मतलब होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 5 को विभाजित कर दे। मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 4 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। मासापा में मतलब होती परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, और लासापा में जस्ट उल्टा होता है, को दी गई संख्याएं काट दे। समझे? ये संख्या कटनी चाहिए इसमें। तो 4 और 5 किससे काटे? क्या 10 काट पाएगा इन दोनों को? नहीं भैया। क्या 5 काट पाएगा इन दोनों को? 5 को तो काट देगा, 4 को नहीं काट पाएगा। क्या 4 काट पाएगा दोनों को? नहीं भैया। 4 तो 4 को काट पाएगा, 5 को नहीं काट पाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब कोई नहीं काट पाता तो कौन काट पाता? 1। 1 सभी संख्याओं को काट सकती है। क्लियर है? तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब ये नहीं कि 4 5 का मास आप निकालोगे भी तो 1 ही आएगा, ना 4 कटेगा किसी से ना 5 कटेगा। कोई ऐसी संख्या नहीं जो 4 और 5 को काट पाए 1 के अलावा, तो 1 ही इसका मास पाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगले सवाल पे चले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये तो और भी आसान सवाल है, को सरलीकृत करना है, मतलब सॉल्व करना है, और सभी में प्लस है। सभी में क्या है? प्लस। तो बस जोड़ना है, तो आसानी से जोड़ लीजिए। 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 19 और 11 भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है मेरे? सी ऑप्शन पे लिखा। क्लियर? तो बहुत आसान था जोड़ने का तरीका, बस मैंने अलग अलग करके जोड़ा। 19 11 मुझे यहाँ दिख रहा 30 हो जाएगा, 13 17 मुझे यहाँ दिख रहा 30 हो जाएगा, और 30 30 जोड़ा तो 60 हो जाएगा। बहुत आसान था, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। अगर सवाल आसान है तो कम समय में सोल्व कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जो अच्छा सवाल होगा वहां टाइम लेंगे। ठीक है, अगला है कि औसत कितना होगा। कल मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसा एक सवाल कराया था कि औसत हमारा निकालने का तरीका होता है योग बटा संख्या, लेकिन हम सवालों में कई बार ध्यान देते हैं, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें अंतर बराबर चलता है। तो मैंने कहा था जब अंतर बराबर चले तो मध्य वाली संख्या हमारी क्या होती है? औसत होती है। या आप लगा लो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो वहां से भी आ जाएगा। जैसे इस सवाल में देखो 10 20 30 40 और 50 का औसत क्या करना, तो इनके मध्य का अंतर कैसे चल रहा है? बराबर। कितने कितने का अंतर चल रहा है? 10 10 10 का अंतर चल रहा है। तो आप ये सोचो कि जो भी इसके मध्य में आएगा वही उसका औसत होगा। तो मध्य में क्या आ रहा है? 30। दो संख्या इधर हटा दो, दो संख्या इधर हटा दो, बीच में क्या बची? 30। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 30 ही आना चाहिए। ऑप्शन में 30 तो नहीं है, तो एक ऑप्शन को 30 बना लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 30 कर लेते हैं। ऑप्शन में मान लो जो हो गया इसको बना लीजिए, 30 कर लीजिए, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 30 हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी करने का कि अगर कभी औसत में औसत पूछा जाए आपसे और संख्याओं के मध्य का अंतर बराबर चला, देखो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, तो आपको मैंने ये भी सिखाया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे आप 2 भी कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में कितना? फर्स्ट मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है? 10। लास्ट मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है? 50। और बटे में कितना चल रहा है? 2। तो 50 और 2 कितना? और 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। और 60 को 2 से काटोगे, आधा करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें मेरे? बी ऑप्शन। इसको सही कर लीजिएगा, 30 है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये तरीका आप जान के चलिएगा। अब ये नहीं कि आप सबको जोड़ने लगो, फिर जोड़ने के बाद इसमें 5 से भाग लगाओ, तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जोड़ोगे 150 आएगा, और 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन क्यों करना? जब हमको अच्छे तरीके आते हैं, जब हम जानते हैं कि संख्याओं के मध्य का अंतर बराबर चले तो मध्य वाली संख्या ही औसत होती है। 1 सेकंड लगेगा, मेरा आंसर आ जाएगा, बिना पेन कलम चलाए आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये नहीं अगर पता है तो ये भी पता कर लीजिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के और आधा कर देते हैं। कब करते हैं? जब संख्याओं के मध्य का अंतर बराबर चले। और अगर ऐसा नहीं है तो सभी को जोड़ के टोटल संख्याओं से गिन के भाग लगा दो तो आ जाएगा। कुल योग बटा कुल संख्या से भी लग जाता है। अगला चले, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल लिया गया है, तो एडवांस मैथ है, कुछ अच्छे सवाल। लेकिन ये अच्छा तब है कि जब आपको चीजें
अब पता नहीं होती तो कठिन लगेगा, और ये पता होगा तो ये भी सवाल आपको बहुत आसान सा लगेगा। कोई भी चीज कठिन और सरल कैसे हो रही है, जब आपको चीजें आने लगी तो आपके लिए सरल हो गई, अगर कोई चीज आपको नहीं आती, आपने नहीं पढ़ी, तो आपके लिए कठिन है। अब जैसे ये सवाल आपने कभी इससे पहले बनाया होगा तो आपको आसान लगेगा, और आपने नहीं बनाया होगा तो ये चीज आपको कठिन लगेगी। तो बहुत आसानी से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान समझिए। एक घन का जिसका शीर्ष खुला हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि घन को बंद कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। तो एक बात बताओ, ये जो घन है, इस घन में कुल कितनी भुजाएं होती हैं भैया? 6 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 6। उसका कह रहा है कि शीर्ष खुला हुआ, मतलब एक भुजा उसने खोल दी है, तो एक भुजा खोल देगा तो कितनी भुजाएं बचेंगी? 5। तो 5a स्क्वायर हो जाएगा इसका, अगर एक भुजा खोल दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। आप जानते हैं ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सिखाया गया था ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। लेकिन उसने एक शीर्ष खोल दिया है तो कितना बचेगा? 5a स्क्वायर, जिसका मान आप कितना दे रहा है? 245। अब 245 को 5 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 49 बार में। 49 बार में कटेगा, 49 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहां अंडर रूट चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? भुजा बराबर कितना आ गया? 7 आ गई। भुजा कितनी आ गई घन की? 1, 7। और तुमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो घन का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। अब 6 तो आ ही गया, a मतलब भुजा, तो भुजा का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप ए स्क्वायर ना भी काटते तो भी a से आ जाता है स्क्वायर, रख के यहां भी। अब 6 का गुणा करा दे, 6 नाम में 54 की 4, हाथ से लगा 5, 6 चौको 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा है? डी ऑप्शन में लिखा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, ध्यान से ध्यान समझिए। कह रहा था एक घन है, घन में कुल 6 भुजाएं होती है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि शीर्ष खुला हुआ है। शीर्ष खुला मतलब एक भुजा खोल दी उसने, तो एक भुजा अगर मैं हटा दूं तो कितनी भुजा बचेगी? 5। तो 5a स्क्वायर बराबर दिया था, तो a बराबर मैंने कितना निकाल लिया? 7। कहीं भुजा पूछ सकता तो आंसर ही आ जाता। लेकिन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 6a स्क्वायर। तो 6 कर दिया, a स्क्वायर, एक मतलब 7, तो ये 7 का स्क्वायर 49, और 49 में गुणा करा दिए तो आंसर आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते होंगे कि ये सवाल आपको बढ़िया लगा होगा और बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा। फार्मूला नोट कर लेना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आ गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। इसमें कह रहा है एक आयत का परिमाप आपको दिया है 48, उसकी एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यह लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो कि एक भुजा दे दी है, दूसरी भुजा आप निकाल लो, और दूसरी भुजा निकालने के लिए आपको परिमाप दे रहा है कि परिमाप की मदद ले लो। तो आप जानते होंगे छोटी सी बात कि आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का जो परिमाप होता है, आपको याद होगा मैंने लिखाया अभी था के फार्मूले, कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। ठीक है, तो 2l प्लस बी आयत का परिमाप आपको दे रहा है। कितना दे रखा है? 48 बराबर 2, और एक भुजा मान लो, चाहे लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, तो ये 8 मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। 2 से काटें कितनी बार में कट जाएगा? 24 बार में, बराबर 8 प्लस बी आ जाएगा। 8 इधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 16। तो बी बराबर कितना बच गया मेरे पास? 16। तो चौड़ाई आ गई 16, लंबाई तुमने कितनी मानी थी? 8। अब तुमसे कह रहा है क्या निकालो? इसका क्षेत्रफल निकालो। अच्छा बताओ बेटा, क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बस आपसे क्षेत्रफल तो आपको निकालना है, और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई 8 मानी थी, चौड़ाई हमने 16 निकाल ली। 16 अट्ठे कितना होता है? 128। तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है? डी ऑप्शन में लिखा है। क्या ये मेरी बात समझ गए आप लोग?
बहुत ही आसान तरीके और भी आसानी से इसको बताया जा सकता है, लेकिन ये पूरा समझाने के लिए मैंने बताया इसको कैसे करें। आयत का परिमाप यहां समझिए कि आयत का परिमाप 2l+b होता है। परिमाप दिया था 48, एक भुजा है 8, दूसरी भुजा नहीं पता, 2 से मैंने 48 काटा 24,000 में, ये 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 16। b मतलब चौड़ाई आ गई और l मतलब लंबाई 8 पता थी, तो एक भुजा 16 एक भुजा 8 थी, तो 16 इंटू 8 कर दिया तो क्षेत्रफल आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एडवांस में से अच्छे सवाल है। कह रहा है कोण ए बराबर 60 है, कोण सी बराबर 90 है, तो त्रिभुज के अंतः कोण है, तो तीसरा अंतः कोण कोण बी कितना होगा? तो मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक बात बताओ, यदि कोण ए प्लस कोण बी करें और प्लस कोण सी करें तो बराबर 180 आना चाहिए। तीनों कोणों को जोड़ के 180 आता है। दो कोण मुझे दिए, कोण ए दिया है, कोण सी दिया है, ये 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो 60 और 90 कितने हो जाएंगे बताओ? 60 और 90 कितने हो जाएंगे? 150। तो बताओ इसमें कितना कम पड़ रहा है? 30। कितना कम पड़ रहा है? 30 डिग्री। बात खत्म। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। ऐसे भी लगा सकते थे, बिना पेन कलम चलाए समझ जाते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोण दिए, एक 90 है और एक 60 है, तो 90 और 60 जोड़ लो, 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 150 में कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए? 30 डिग्री जोड़ दीजिए, तो अगला कोण कितना हो आएगा? 30 डिग्री। बात वही है जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, बी ऑप्शन में। समझ गए? बहुत अच्छे से, आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 पे लिखा है कि यदि एक घर और एक बगीचे की कुल कीमत 51 लाख है और बगीचे की कीमत घर की कीमत का 2 गुना है, घर की कीमत का, ठीक है, घर की कीमत का 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है, तो बगीचे की कीमत ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है। एक घर है और एक बगीचा है, क्लियर। घर को मान लेते हैं कि घर को मैंने जी से मान लिया, होम कर दे एच मान लो, बगीचे को गार्डन मान लो, जी से मान लो, ठीक है, गार्डन, होम और गार्डन। तो घर यहां अब आगे बढ़े, दोनों को मिला के कितने का है? 51 लाख का है। दोनों को मिला दिए तो कितना आ जाएगा? 51 लाख, जीरो नहीं लगा रहे हैं। और कह रहा है कि बगीचे की कीमत घर की कीमत का 2 गुना है, मतलब जितने का घर होगा उससे 2 गुने का बगीचा है, तो बगीचा 2 हो गया। हमारे अनुसार दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 3x बराबर दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 51। 3 से यदि 51 को काटे तो कितनी बार में कटेगा? 17 बार में। 17 तिया 51, तो x का मान कितना आ गया? 17। अब आपसे किसकी कीमत पूछी बेटा? बगीचे की कीमत क्या है? तो भैया बगीचे की कीमत क्या है? 2x। तो 2 का गुणा 17 में करा दिए, 17 दूनी कितना आ जाएगा? 34। तो कितने का बगीचा हो जाएगा? 34 लाख का पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे बेटा? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? बहुत आसान सा सवाल था कि एक घर की कीमत, ध्यान समझ लीजिए अगर आपको यहां नहीं समझ में आया। कह रहा था एक घर है और एक बगीचा है, कुल कीमत 51 लाख है, तो घर को मैंने एस से मान लिया, बगीचे को मैंने जी से मान लिया, गार्डन, और इसको मैंने होम कर दिया, ठीक है, बराबर ये 51 लाख का था, ये हाउस कर दीजिए। तो कह रहा और बगीचे की कीमत घर की कीमत का 2 गुना है, मतलब जितने का घर होगा उससे 2 गुने का बगीचा होगा। तो मैंने माना अपने मन से घर 1 का होगा, तो बगीचा कितने का होगा? 2 का होगा। हमारे अनुसार दोनों को जोड़ के 3x आ रहा, जबकि उसके अनुसार जोड़कर 51 आ रहा। 3 से 51 काटा, 17 बार में काटा, x का मान 17 आ गया। कह रहा बगीचे का बताओ, बगीचा 2 माना था, तो 17 दूनी 34 लाख का पड़ेगा, 34। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया बेटा? तो 34, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे मेरे? बी ऑप्शन में लिखा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 आसान सवाल था, आसानी समझ में आएगा, बस डाटा आपको सही से लेना और सही से चीजें करनी। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लें। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। देखो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, इस फार्मूले को आप डेरिवेट कर लीजिए या एक डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। इसके दो होते हैं, एक यहां पर जहां पे ये प्लस लिखा है, यहीं पर एक माइनस का भी आता है कि यहां पे माइनस दे दो तो आंसर क्या आएगा।
तो दो फार्मूले याद रखिएगा, मैं दोनों आपको लिखा दे रहा हूं, आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, वो टूट के बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिया जाए तो हमेशा ये टूट कर 2 और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये इसका आंसर आएगा, 2 और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा छोटा भाई समझ लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां माइनस आ जाए और ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दे, तब इसका आंसर आता है 4ab। ये दोनों पूछे जाते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको दोनों को ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको याद करके रखना है। ठीक है, पहला ये याद करके रखना है और दूसरा ये याद करना। अगर प्लस आ जाता है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहां माइनस आएगा तो आंसर आएगा 4ab। आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। डेरिवेट करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, दोनों की स्क्वायर लिख लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा, दोनों को कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक करके दिखा देते हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को एक को कर लीजिए, इसी को कर लेते हैं या इसको कर लीजिए। इसको कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है 2ab, माइनस है तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा। ये माइनस का अंदर गुणा कराऊंगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर से प्लस का स्क्वायर खत्म, और माइनस के बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर खत्म। और ये जब माइनस अंदर गुणा जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 2ab और 2ab तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 4ab। क्लियर है, तो वही डेरिवेट हो जाता है। इस तरह इसको भी डेरिवेट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा जिससे आपको ये डायरेक्ट याद रहे। क्लियर है, तो अगर प्लस है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और यहीं अगर माइनस लग जाएगा तो 4ab आ जाएगा। क्लियर बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 12 को समझ में आया, फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, इसका आंसर टिक किया कि हमने, आंसर टिक कर लेते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लिया, अगले क्वेश्चन पे आ जाए 13 नंबर पे। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। मतलब कोई मान लीजिए यहाँ ए खड़ा है और यहाँ पे बी खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है, ये बोल रहा है। ठीक, अरुण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय। तो एक बात बताओ, 120 किलोमीटर जा रहा है, 30 की स्पीड है, तो यही तो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल को यहां कर दिया, 30 की स्पीड से जाओगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 चौको 12, आपको 4 घंटे लगेंगे, बस बात खत्म। 4 घंटे, बहुत आसानी से 30 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बस अपनी तैयारी को डेली रखिए, डेली चीजें पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली मजबूत करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब आप वहां एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन तो आसानी आते हैं, और दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। और मैथ में गलती तो करनी नहीं, मैथ में 15 के 15 ही लाने हैं आपको, 15 के 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो 15 के 15 ही सही होंगे, आप परेशान मत होइए, बस रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1200 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज पर निकालना है। तो मैंने अभी बताया था साधारण ब्याज का फार्मूला, हम लोग क्या सीख रहे थे अभी तक। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर PRT बटे में 100 होता है, परसेंट से बन जाता है, लेकिन आप इसी से सीख लीजिए, फार्मूला ही आपको बार बार सिखा रहे, तो फार्मूले से ही याद रखिए। SI मतलब साधारण ब्याज आपको निकालना है, ये ठीक है। मूलधन दिया है आपको 1200, दर आपको दी है 5% और समय दिया है 5 वर्ष, बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 0 से ये डबल 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 60 में 5 गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा 300, जो कि मेरा साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 300 आंसर। जो 300 किस ऑप्शन में दिया, हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 300। क्लियर है, SI बराबर PRT बटा 100 से ये सवाल लग जाएगा। आज के लास्ट सवाल पे आते, ऐसा सवाल उसमें भी था, लेकिन वहां हमको टाइम निकालना था, यहाँ हमको साधारण ब्याज निकालना, तो फार्मूले से बन जाता है
SI बराबर PRT बटा 100। आज का लास्ट सवाल है और ये अनुपात समानुपात से एक अच्छा सवाल है। पूछा है आपसे कि 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। देखो इसमें तीन चीज पूछी जाती है, एक मध्य अनुपात पूछा जाता है, एक तृतीय अनुपात पूछा जाता है और एक चतुर्थ अनुपात पूछा जाता है। तो आज हमारे जो प्रश्न पूछा गया है चतुर्थ अनुपात पूछा गया। तो ध्यान रखना, चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका होता है B इंटू सी, B इंटू सी और बटे में A होता है। A B C भैया ये क्या है? जो पहली संख्या होती है उसको A मानते हैं, जो दूसरी संख्या होती है वो B होती है, जो तीसरी संख्या होती है इसको C मान लेते हैं। ये ABC। तो B इंटू सी मतलब लास्ट की दो संख्याओं को आपस में गुणा करा के लिख दो, 18 इंटू 20 और बटे में A मतलब पहली संख्या कितनी है 12, तो बटे में 12 कर दो। जो कट जाए आसानी से कर, 6 से कट जाएगा 3 बार में, ये 6 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा 10 बार में, और 10 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया है डी ऑप्शन में। तो ये सवाल आप तभी बनेंगे जब आपको चतुर्थ अनुपात का फार्मूला याद होगा। तो चतुर्थ अनुपात बराबर, नोट कर लीजिएगा कि चतुर्थ अनुपात बराबर क्या होता है B इंटू सी बटे में A। चतुर्थ अनुपात बराबर B इंटू सी बटा A, ये होता है चतुर्थ अनुपात। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो ये लगाना है। अगर आपसे कभी मध्य अनुपात पूछ ले, मैं नए फार्मूले भी दो और लिखा देता हूं, दो और पूछे जाते हैं मिलते जुलते, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले मध्य अनुपात, क्या पूछ ले मध्य अनुपात, अगर आपसे पूछ ले तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर A इंटू बी, दो संख्या देगा, पहली संख्या A दूसरी संख्या B। अगर यहीं पर आपसे मध्य ना पूछ के तृतीय अनुपात पूछ ले कि तृतीय अनुपात बताओ आप, तो तृतीय अनुपात निकालने का जो तरीका होता है वो होता है B स्क्वायर अपॉन A। B स्क्वायर अपॉन A का मतलब क्या भैया कि जो दूसरी वाली संख्या दी है उसको दो बार लिख दो इंटू करा के, B स्क्वायर और बटे में A कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया तृतीय अनुपात। तो तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों से सवाल पूछा जाता है। जैसे आज हमारा सवाल चतुर्थ अनुपात से आया था, कभी आपको मध्य अनुपात से भी देखने को मिल सकता है और कभी आपको तृतीय अनुपात से भी देखने को मिल सकता है। तो तीनों फार्मूले मैंने एक जगह लिख दिए हैं, आप नोट कर लेना। चतुर्थ अनुपात ये हो गया, मध्य अनुपात ये हो गया और तृतीय अनुपात ये हो गया। इन तीनों से सवाल बनता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको आज को वीडियो एकदम मस्त लगा होगा, आज का प्रैक्टिस सेट आपको बढ़िया लगा होगा और आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इसी तरह समझ में आता है तो डेली हमारे साथ हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं वीडियो डेली देखते हैं तो आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करें। और कठिन और सरल के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो, पेपर ऐसा ही आएगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। वो सब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको पेपर किस तरह आपको तैयार करना। बस आपका काम है कि आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने स्कोर को भी हमारे साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।